हाय दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 मैथ की बालाजी प्रकाशन का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का 11वां क्वेश्चन से करवाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 नंबर का पद है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें समांतर श्रेणी दी गई थी उसको हमने लिख लिया है। और यहाँ हमें क्वेश्चन में पहले से ये दे रखा है प्रथम पद, और पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 81 नंबर का पद होगा। 81 यानी कि वो पद 81 होगा। तो हमने यहाँ पर वो भी लिख लिया कि माना एनवा जो पद होगा वो 81 होगा। और यहाँ हमसे पूछा है एन की वैल्यू, तो एन बराबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। और साथ ही साथ चूँकि इस सवाल में हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, सर्वांतर जिसे बोलते हैं, तो डी निकाल दीजिए आप। 9 में से 5 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका डी, यहाँ से 4। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस, और ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। इसी पर हम रख देंगे, हमें एनवा पद हमें दे रखा है 81, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे। प्रथम पद 5 दे रखा है, 5 लिखेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और डी की वैल्यू हमें 4 पता है, तो 4 रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 इस साइड प्लस में जुड़ा है तो इसको इस साइड आप भेज दीजिए, और ये जब इस साइड जाएगा तो इसमें से घट जाएगा। 81 में से आप 5 घटा दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 76। और इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू में 4 बचेगा। अब 4 इधर गुणा किया है तो दूसरी साइड जा कर के क्या कर देगा, भाग कर देगा। यानी क्या हो जाएगा 76/4, और बराबर आ जाएगा n-1। 4 से 76 को काट दीजिए तो ये 19 बार में कटेगा। अब देखिए चूँकि दोस्तों इधर -1 है तो ये उस साइड जाएगा, तो 19 में एक ऐड हो जाएगा, यानी कितना, n बराबर आ जाएगा आपका 20। यानी 20वां पद इस समांतर श्रेणी का होगा, वो कितना होगा, हमारा 81 होगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी -11, -8, -5, -49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 में जो समांतर श्रेणी दी गई थी उसको लिख लिया है, और साथ ही हमने ये भी लिख लिया है कि इस श्रेणी में क्या क्या दिया गया था। इस श्रेणी में हमें पहला पद दे रखा था -11, और अंत वाला पद दे रखा था 49। और इस श्रेणी में हमें पूछ रहा था कि अंत से चौथा पद बताइए, यानी n की वैल्यू भी हमें कहीं ना कहीं दे रखा है, वो कितनी है, 4। और हमें लास्ट से चौथा पद पूछ रहा है, यानी L4 का मान पूछ रहा है। तो किसी श्रेणी में अंत से पद निकालने के लिए फार्मूला होता है ln बराबर L माइनस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। इसी फार्मूले पर रखेंगे, ln के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, 4, L4 रख दीजिए। और L हमें लास्ट पद दे रखा है कितना, 49 दे रखा है, यहाँ पर 49 रख दीजिए। माइनस आप क्या करिए, n के स्थान पे 4 रखिए और वहाँ से 1 घटा दीजिए, क्योंकि n की वैल्यू 4 दे रखा है, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 ही लिखते हैं, गुणे डी का मान आप निकाल दीजिए। मैं यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे, -8 में से कितना घटा देंगे, -11। तो -8 में से जब -11 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यानी कि +11 में से आप क्या करेंगे, -8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से आप 3 क्या कर दीजिए, डी का मान लिख लीजिए। तो ये यहाँ से आपका चौथा पद हो जाएगा क्या, 49 माइनस, और ये 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 49 में से 9 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 40। यानी कि लास्ट से जो चौथा पद होगा वो कितना बनेगा, 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में जो श्रेणी दी गई थी उसको हमने लिख लिया है, और यहाँ पर हमने वो भी लिख लिया जो दिया गया था। जैसे कि पहला पद दे रखा है 3, डी का मान हमने निकाल दिया है, 8 में से 3 को घटा दिया है तो आ गया है 5। और लास्ट पद इस श्रेणी में हमें दिया 253, और n की वैल्यू हमें पता है 12, क्योंकि 12वां पद पूछ रहा है लास्ट से, तो n की वैल्यू हो जाएगी इतना। और L 12, L का मतलब अंतिम वाला पद, तो अंत से 12वां पद पूछ रहा है। जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा था, लास्ट से कोई पद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L माइनस ब्रैकेट में क्या होता है, n-1 इंटू डी करके होता है। इसी पर रख दीजिए। ln के स्थान पर आप क्या रखेंगे, L 12, क्योंकि हमें 12वां पद ही निकालना है। और यहाँ से
एल एल मतलब लास्ट पद, यहाँ क्या रख देंगे 253 रख देंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 12 होता है, 12 में से 1 घटा के सीधे आप 11 ही लिख दीजिए इसको, यहाँ पर 11 हो जाएगा। और डी का मान आपको पता है 5, 11 का 5 में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 55। अब 253 में से आप क्या कर दीजिए, 55 को घटा दीजिए, यह आपका बनेगा कितना, 12वां पद जो हो जाएगा अंत से वो आपका बन जाएगा 198। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 213 कामा 205 कामा 197 कामा डॉट डॉट 37 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमें श्रेणी दी गई थी उसको लिख लिया है, और इसमें जो जो पद दिया था उसको भी हमने क्या कर लिया है, लिख लिया है। जैसे कि इसमें प्रथम पद दे रखा था हमें 213 और लास्ट वाला पद दे रखा था 37, और डी का मान हमने इसमें क्या कर लिया है, निकाल दिया है। कैसे निकाला है, 205 में से 213 को घटा दिया तो आ गया ये -8। और इस श्रेणी में हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि इस श्रेणी के मध्य पद का मान क्या होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इस श्रेणी में हम ये देख लेते हैं कितने पद होंगे। तो एक बार जब हमें पद पता चल जाएगा तो अगर वो सम आता है पद तो क्या करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, फिर मध्य पद पता करते हैं। उसके बाद अगर विषम पद आता है तो 1 जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे कि कुल टोटल कितने पद हैं। तो इसके लिए जब लास्ट पद दिया रहता है तो श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र ये हो जाता है, L बराबर A प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। इसी पर आप रख दीजिए। L का मान हमें दे रखा है 37 और A का मान दे रखा है आपका 213, और n हमें फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और D का मान हमें दे रखा है कितना, -8 दे रखा है। तो क्या करेंगे, अब इस 213 को सबसे पहले इधर लेके जाइए। तो ये आप 213 में से क्या होगा, 37 घट जाएगा। चूँकि अब ये 213 इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस आ जाएगा, और 37 जब घटा देंगे तो ये आपका बनेगा -176। और इस साइड क्या हो जाएगा, -8 गुणे n-1, ये इतना चीज़ क्या होगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। अब -8 से इसको काट दीजिए, तो ये काटेंगे तो आपका कटेगा 22 बार में, माइनस माइनस से कट जाएगा तो इधर काट दीजिए 22 हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हमारा ये आ चुका है 22 बराबर n-1। अब चूंकि ये वाला पद इधर ये माइनस में -1 है तो दूसरी साइड जाएगा तो 22 में 1 जुड़ जाएगा, यानी इस श्रेणी में जो पदों की संख्या आएगी 23। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब किसी श्रेणी में पदों की संख्या विषम दी गई होती है तो मध्य पद निकालने के लिए पहले इसमें 1 जोड़ते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य पद बराबर 23 में आप 1 जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, तो जो मध्य पद बनेगा वो हमारा बन जाएगा 12, यानी 12वां पद इस श्रेणी का जो होगा वो मध्य पद होगा। अब हमें इस मध्य पद का मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 12वां पद निकाल देते हैं। और किसी भी श्रेणी का पद निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, an बराबर A प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। यहाँ से आप रख दीजिए 12वां पद निकालना तो A 12 रखेंगे, A की वैल्यू हमें पता है कितनी 213, प्लस n का मान अब हमें पता चल चुका है 12 है, तो 12 के स्थान n के स्थान पे आप 12 रखिए, उसमें से 1 घटा दीजिए 11 आ जाएगा, और गुणे डी का मान हमने निकाल रखा है कितना -8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल तरीके से, ये आपका हो जाएगा 212, और 11 का आप किस में -8 में गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका -88। अब उसके बाद इसको घटा लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 12वां पद कितना होगा। तो आप 213 में से 88 घटाइए, यहाँ से ये हो जाएगा 13, 13 में से आपका 8 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ से उधार लेंगे ये 10 हो गया, 10 में से आपका 8 गया, 2 आ गया, और यहाँ पर 1 बचा, यानी जो 12वां पद होगा वो कितना होगा 125। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में हमें 5 क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन में ये जो पहला वाला था उसमें जो हमें
ये 9वां पद दे रखा था उसको हमने लिख लिया और इसमें कह रहा है कि हमें 7वां पद बताइए। तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पर 7 रखेंगे। तो यहाँ पर आप 7 रख दीजिए और जहाँ जहाँ n है वहाँ आप सब जगह क्या आप 7 ही रखेंगे। -1 2 का 7 में गुणा कर दीजिए, 14 आएगा, उसमें से 1 घटा दीजिए। यानी इस श्रेणी का जो 7वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 13। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए इसका दूसरा वाला दोस्तों 15वां का दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और श्रेणी हमें नीचे दे रखा है कि 4 7 10 डॉट डॉट 148। तो चलिए इसको सॉल्व। तो दोस्तों 15वें के दूसरे वाले क्वेश्चन में जो हमें समांतर श्रेणी दिया था उसको हमने लिख लिया है और इस समांतर श्रेणी के माध्यम से हमें क्या क्या पता चला है। पहला वाला पद जो कि 4 है और डी हमने निकाल दिया है, 7 में से 4 को घटा दिया तो वो आपका आ गया 3 और लास्ट वाला पद दे रखा है 148 और हमें इसमें n का मान पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। तो अब हमें पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद का जो सूत्र होता है वो जब लास्ट पद दिया हो तो L बराबर आपका क्या हो जाता है, A प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके होता है। अब लास्ट पद यहाँ पर आप रख दीजिए 148 और ए की वैल्यू हमें पता है 4 तो वो 4 रखेंगे। n हमें निकालना तो n-1 ऐसे ही रहने दीजिए ब्रैकेट में और डी का मान आप रख दीजिए कितना, 3 रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे 148 रहेगा, लास्ट वाला पद हमें 148 दे रखा है। अब क्या करेंगे, ये 4 इस साइड ले जाएंगे, इधर जुड़ा है तो इस साइड जा कर के घट जाएगा। 148 में से जब 4 आप घटाएंगे तो ये 144 आ जाएगा। बराबर आप करके लिखेंगे n-1 और गुणे में क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब 3 इधर गुणा किया है तो दूसरी साइड जा कर के भाग कर देगा। तो दूसरी साइड को ले जाने से अच्छा यहीं पर काट लीजिए आप दोनों साइड का, 3 एकम 3 कर लीजिए और इधर 3 चौक को 12 कर लीजिए, इसमें से 2 बचेगा, 3 बट्टे क्या हो जाएगा 24। ये आपका हो जाएगा 48, यानी कि आपका जो 48 बराबर बनेगा वो क्या बनेगा, n-1। अब चूँकि ये -1 इस साइड है तो दूसरी साइड जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 में जुड़ जाएगा तो n बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 49। यानी इसमें जो टोटल पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका तीसरा वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा, अनुक्रम -7 -2 3 8 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15वें का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें जो समांतर श्रेणी दी गई थी उसको हमने लिख लिया है और इसमें क्या क्या दिया वो भी हमने लिख लिया। जैसे इसमें पहला पद दे रखा है हमने कितना, -7, तो वो लिख लिया है। डी का मान हमने निकाल दिया है, -2 में से आप -7 घटाओगे तो वो आ जाएगा आपका प्लस में 5 आएगा। और इसमें हमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 88 होगा। तो हमने मान लिया कि माना nवां पद जो होगा वो 88 होगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि 88 जो ये पद है ये कौन से नंबर का पद है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, n बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो इसको व्यापक पद वाले फार्मूले पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो व्यापक पद का फार्मूला होता है an बराबर क्या, a प्लस ब्रैकेट में क्या होता है n-1 इंटू डी करके आपका होता है। और डी का मान अभी यहाँ पे आप डी ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए an की वैल्यू कितनी है, 88, तो यहाँ पर आप रखेंगे 88 बराबर a की वैल्यू हमें पता है -7, आप यहाँ -7 कर दीजिए और ब्रैकेट में ये जो दिया है इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ से हमें n क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और डी की वैल्यू आप कितना रख दीजिए, 5। तो इसको हम अब सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये -7 इधर क्या है, माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। 88 में आप 7 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ये आपका बनेगा कितना, 95। और इधर आपका हो जाएगा n-1 और गुणे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से दोनों साइड काट लीजिए, 5 एकम 5, इधर आप काटेंगे तो कितना ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि 19 हो जाएगा। अब चूंकि देखिए 19 बराबर इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, 19 बराबर आपका हो जाएगा n-1। अब चूंकि इस साइड ये -1 है तो दूसरी साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 19 में एक जुड़ जाएगा तो n की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 20। यानी जो 88 पद दिया है, 88 जो दिया है वो 20वें पद का मान है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है सेम इसी तरह है तीसरे वाली क्वेश्चन की तरह, तो उसे आप सॉल्व करिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।